असतो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य। ओम शांति शांति शांति। तो जी हाँ, इसी के साथ एक सुनहरा उद्घोष, एक सुनहरा जो आप सबों के लिए, बिहार वासियों के लिए और सभी यूपी बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए और साथ में अन्य सभी बोर्डों के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स काम की है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसका एक बेहतर अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं, एक बेहतर उद्घोष करने जा रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए जो इस भाग दौड़ भरी दुनिया में अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, अपने रिजल्ट्स को बेहतर करना चाहते हैं, अपने भविष्य को बेहतर करना चाहते हैं। उन सभी बच्चों के लिए एक विशेष यहाँ पे उपहार मिलेगा और वो उपहार है 10th बोर्ड में बेहतर करने का। तो हम सभी देवों को प्रणाम करते हुए आपके लिए लेके आए हैं मिशन 100%। जी हाँ, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और अन्य सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए मिशन 100%। अब मिशन 100% नाम तो है, इसका शुरुआत 26 जुलाई से हो जाएगी। 26 जुलाई, जी हाँ, 26 जुलाई से हर एक अभी तक जो लगभग फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम आप दे चुके हैं, प्रथम, और उस परीक्षा में आने वाले जो भी क्वेश्चंस थे उसको आपने फेस किए हैं, अभी तक आपने उसको समझा है, उसको पढ़ा है, फिर आपने उसका परीक्षा दिया था। अब उसी चीज को एक बार मेरे द्वारा दिए गए 1 शॉर्ट वीडियो को देखना, आप देखना और फिर बताना कि आपने जो पढ़ा और जिन कॉन्सेप्ट्स के आधार पे आपने शुरुआत दिया, क्या मिशन 100% बैच को सेकेंड टर्मिनल एग्जाम और फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, पहला आपका राष्ट्रीय परीक्षा जो होता है बोर्ड के लिए, उसको आप मिशन 100% बैच के माध्यम से कितना बेहतर समझ सकते हैं, ये आपको सेकेंड टर्मिनल एग्जाम में ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी तक आपने फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम तक कहीं और पढ़ा, उसको समझा और देखा कि आप उसके किस लेवल पे गए हैं। उस कॉन्सेप्ट से आप मेरे कॉन्सेप्ट से देखोगे कि आप किस लेवल तक जवाब दे पाते हो। तो यही हमारा उद्देश्य है, मिशन 100% बैच सभी बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए लाने का, और यहां से आप एक बेहतर भविष्य की शुरुआत करोगे। ये सिर्फ एक क्लास नहीं है, ये आपको बेहतर भविष्य देगा। और उसी में बात आती है कि मिशन 100% हमने जिस बैच का नाम रखा है 10th के लिए, उसका सही मायने में अर्थ क्या है। रिजल्ट आ जाता है, नंबर आ जाता है, लेकिन टॉपर बनने का अगर मन किया तो क्या करें, इसका जवाब हम दे रहे हैं। छुपा हुआ है मिशन 100% में। सभी बच्चों का मन लग रहा होगा कि मिशन 100% है तो 100% अंक देने का दावा सर करेंगे। लेकिन बच्चों, आपको बता दें इसका वास्तविक अर्थ है, पहले चौंकना मत, चौंकना मत, 100% मेहनत करवाने का। सबसे पहले आप में इस बात की कांस्टेंट एक्शन डाल देना कि आप 100% मेहनत करने को उतारू होंगे। ये बता रहा है, हमने बताया कि आप जब मेहनत 100% आपसे करवाने का जो टेक्निक है, उस टेक्निक को फॉलो करके आप 100% सफल होंगे।
तो सबसे पहला चीज है जो वास्तविक अर्थ हमारे मिशन 100% बैच का है, वो है कि 100% मेहनत करना। 100% मेहनत कैसे होगा? और क्या हो रहा है आसपास? कुछ भी नहीं दिख रहा है आसपास। हमको क्या करना है? सिर्फ वही दिख रहा है हमारे सामने। निरंतर मेहनत करना पड़ेगा आपको। आपको निरंतर मेहनत करना पड़ेगा। फिर आप देखना आप कैसे बेहतर करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, होते जा रहे हो, होते जा रहे हो। ये आपको टेस्ट से पता चलेगा, जो साप्ताहिक टेस्ट होगा। आप में 100% अनुशासन होना चाहिए। आप में 100% अनुशासन होना चाहिए। पहले तो 100% मेहनत, जिसके द्वारा आप अपने बॉडी पोजीशन को जल्दी से लेके आओगे, समय से क्लास के लिए अवेलेबल रहोगे, उपस्थिति दर्ज करवाओगे। और ऐसा होगा जब 100% आप में अनुशासन होगा। हम अभी 100% बैच का वास्तविक जो सही मायने में अर्थ है उसको बता रहे हैं आपको। आप थोड़ा सुनना ध्यान से। 100% पहले आपको मेहनत करना होगा, फिर 100% उसमें अनुशासन चाहिए, फिर 100% ईमानदारी। ऐसा नहीं है आपने उपस्थिति दर्ज करवा दी, आपका मेहनत हमको दिख गया, पैर हाथ धो के आप आए हो, उपस्थिति दर्ज करवा दी, और पता चला आपने उपस्थिति दर्ज करा के और आपका ध्यान कहीं और है, कहीं और कर रहे हो। आपने उपस्थिति दर्ज करवा दी है, आप मेहनत कर लिए हो, बट आपने क्या पूरी ईमानदारी से अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाया? क्या आपने आगे बढ़ाया? ये ईमानदारी चाहिए। आप कंसंट्रेशन से उस क्लास को देख रहे हो क्या? अगर देख रहे हो तो आप पूरे ईमानदार हो। अगर आपका ध्यान अभी भी कहीं और है तो बात तो गड़बड़ है, आप ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे हो। और जब आप इतना काम कर लेते हो तो पता चलता है कि आपका 100% समर्पण इस टॉपर की श्रेणी में आने के लिए है, बेहतर अंक लाने के लिए है, बेहतर भविष्य बनाने के लिए है, अपने माता पिता और समाज के लिए अपने आप को गौरव साबित करना है, तो होगा। और आखिर में आप देखना इन सारे चीजों को इंप्लीमेंट करने के बाद 100% मेहनत, 100% अनुशासन, 100% ईमानदारी, और इससे पता चलता है कि आप 100% समर्पित हैं क्लास के लिए, बेहतर करने के लिए तैयार हैं। तो 100% अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है बच्चों, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं ना है कि फर्स्ट तो एक ही बच्चा आता है, टॉपर तो एक ही बच्चा बनता है? ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो टॉपर में 5,000 बच्चे भी हो सकते हैं, टॉपर 10,000 बच्चे भी हो सकते हैं। टॉपर हाईएस्ट रैंकर्स को बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ एक ही होगा। अगर 500 में 500 1000 बच्चे ले आए तो हजारों बच्चे टॉपर हैं टॉपर। फिर और भी कुछ वेरिफिकेशंस होते हैं। ओवरऑल जो उस कैटेगरी में अपने आप को अंकित कर पाते हैं, उस लाइक अपने आप को बना पाते हैं, वो सभी टॉपर है। और आप सभी बन सकते हैं, आप सभी बन सकते हैं। आप कक्षा 10 में आ गए हैं, आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका महत्व है आपके जीवन में। आपके जीवन में ये पहला बोर्ड एग्जाम है, मैंने पहले ही बताया। आप इसके माध्यम से भविष्य की नींव रख रहे हैं। यहां पे आपके बेहतर भविष्य के लिए एक बेहतर फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है। क्लास 10th पढ़ाई का फाउंडेशन क्लास 9th है, लेकिन बेहतर भविष्य का फाउंडेशन क्लास 10th है। पढ़ाई का फाउंडेशन कक्षा 9th है और बेहतर भविष्य का फाउंडेशन कक्षा 10th है। पहला राष्ट्रीय एग्जाम, जिससे आपका पूरे राष्ट्र में नाम फैलता है, आपका गौरव फैलता है।
तो आप इसके लिए डीआरएम स्टडी पॉइंट पे आओ। डीआरएम स्टडी पॉइंट पे आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे कि आप पढ़ाई को जियोगे, समझोगे, और आगे चलते हैं तो आपके आत्मविश्वास का ये स्रोत भी है। ये पहला है जब राष्ट्रीय लेवल पे आपको जाना जाता है कि आपने कितना रैंक अचीव किया, कितना मार्क्स एक्वायर किया। इस बेसिस पे आपका एक बेहतर आत्मविश्वास का स्रोत बनता है कि आप कहीं पे भी बेहतर खड़े होकर बोल सकते हो। जब आप टॉपर बनोगे तो आपसे पूछने आएंगे, आप निसंदेह निसंकोच पूरे धारा प्रवाह आप चीजों को बता सकते हो। इसीलिए डीआर में स्टडी पॉइंट पे आओ और अपना भविष्य की नींव बेहतर रखो इस मिशन 100% बैच से। फिर आपका जीवन भर, पूरे जीवन आपका गौरव बना रहेगा। जब राष्ट्रीय लेवल पे लोग जानेंगे इस 2024 के, इस ये 2026 के, ये 2027 का गौरव 10th बोर्ड का ये लड़का है, और ये नाम इतिहास में लिखा जाएगा, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। तो ये पूरे जीवन का गौरव है आपके माता पिता के लिए, आप अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बेहतरी के लिए, अपने आप को, उसके लिए आप अपना गौरव सिद्ध करना चाहते हैं तो आइए डीआरएम स्टडी पॉइंट पे। ये है कक्षा 10 का महत्व, इसीलिए आना चाहिए आपको डीआरएम स्टडी पॉइंट पे। यहां आपको इस प्रकार से बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। और इसका आपको अगर मुख्य विशेषता बताएं बच्चों कि आप डीआरएम स्टडी पॉइंट पे क्यों आपको निरंतर क्लास करना चाहिए, क्यों अनुशासन से आपको आ जाना चाहिए, क्यों मेहनत करके आपको उसके पास आ जाना चाहिए 100%, इसीलिए हमने नाम रखा है, इसीलिए हमने नाम रखा है। अब इसकी जो विशेषता है वो है पहला कि आपको एडवांस पैटर्न, बेसिक से लेके एडवांस और नए पैटर्न के हिसाब से यहां आपको पूरा प्रैक्टिकल मिलेगा बाबू। प्रत्येक एक चैप्टर का, प्रत्येक एक अध्याय का पूरा चैप्टर मिलेगा। हमने लिखा है, आप देख सकते हो, हमने लिखा है यहां पे नए नोट पैटर्न आधारित सटीक पढ़ाई, ये पूरा आपको मिलेगा। क्योंकि इसके माध्यम से आप नए जो बोर्ड का सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार आप हर विषय की पढ़ाई की बेहतर व्याख्या किसी के सामने भी कर सकते हो। एक एक अध्याय का, एक एक चैप्टर का बेहतर एक्सप्लेनेशन, उसको बेहतर तरीके से, उसका बेहतर तरीके से आप वर्णन कर सकते हो किसी के भी सामने। फिर वेरिफिकेशन में आप छटोगे नहीं। इस कॉन्सेप्ट से यहां डीआरएम स्टडी पॉइंट पे इस मिशन 100% बैच से जो चीज आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, वो ये है। फिर आपका मासिक और साप्ताहिक टेस्ट के माध्यम से आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा दिया जाएगा कि आप कहीं पे भी खड़े होके निसंकोच धारा प्रवाह आप उन चीजों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। और कहीं पे भी पढ़ने से, हमने पहले ही बताया, कहीं पे भी पढ़ने से आप मार्क्स ला सकते हो, लेकिन कभी टॉपर बनने का मन कर जाए ना तो डीआरएम स्टडी, भविष्य में बेहतर करने का मन कर जाए ना तो डीआरएम स्टडी पॉइंट पे आओ। क्योंकि यहां भी ना आए आपको कुतो न भविष्य थी, बेहतर सफलता की आशा ही आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए डीआरएम स्टडी पॉइंट से जुड़ो। और आखिर में ये हमारा सबसे खास उत्तर लिखने की विशेष प्रैक्टिस। वैसे ये हमारा सिलेबस डिस्कशन है नहीं, लेकिन इसको समझाने के लिए आपको हम एक चीज बताएंगे। सपोज डेट आपको हम बताएं, चलिए ट्रिगोनोमेट्री में जो सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं उसका हम बात करते हैं। हमने ट्रिगोनोमेट्री में जब बहुत सारे बच्चों का उत्तर लिखने का पैटर्न्स को देखा तो हमने देखा कि किसी प्रश्न के लिए वो लिखते हैं कि आप देखना, पाइथागोरस प्रमेय से, हमने देखा है पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो, अब उनको किसी भी कारण से आधार निकालना है,
वो आधार निकालना चाहते हैं, तो वो करते हैं आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। हमने बहुत सारे बच्चों में देखा है। और आपको बता दें कि जब आप पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं और तब आप आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करते हैं, तो बेटा हम आपको बता दें, सभी बच्चों को हम बताना चाहेंगे कि ये जो तरीका है रॉन्ग, गलत है, गलत है, गलत है। और ये हम आपको बताएंगे जब हम आपको मैथ में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों गलत है। इसीलिए हमने इसको यहाँ पे लाया कि आप सभी बच्चे इस बात को जान ले कि सबसे विशेष जो डीआरएम स्टडी पॉइंट आपके लिए लेके आया है वो उत्तर लिखने की विशेष प्रैक्टिस है, आंसर लिखने की विशेष प्रैक्टिस है कि आप आंसर किस प्रकार से लिख के अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। अब आगे टॉपिक की तरह आंसर कैसे लिखे ये भी सिखाया जाएगा डीआरएम स्टडी पॉइंट पे। इसकी लाइव प्रैक्टिस और कॉपियों की सटीकता से जांच ये भी किया जाएगा डीआरएम स्टडी पॉइंट के चैनल के माध्यम से। तो आप इस पे जुड़ो। और बेटा इसका फुल फॉर्म जो है, और सभी बच्चे समझ ले, इनका फुल फॉर्म जो है वो डोमन राय मेमोरियल स्टडी पॉइंट है, इसके माध्यम से। आइए आगे देखते हैं, और भी बहुत सारी चीजों आपके लिए रखी हुई है। अब आती है मेंटरशिप। और परीक्षा से पहले विशेष तैयारी करवाई जाएगी डीआरएम स्टडी पॉइंट चैनल पे। ये इसके लिए भी हमने जो पैटर्न रखा है, इसके लिए हमने डाउट सेशन तैयार किया है। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, आप कमेंट में लिखना, आप सिर्फ सुन के बैठना मत, आप कमेंट में लिखना कि हमने जो डाउट सेशन बीच में रखने का प्रोग्राम सेट किया है वो इसलिए है कि इस डाउट सेशन के माध्यम से सब विद्यार्थी के मन में जो उठने वाला छोटा छोटा प्रश्न होगा, सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप पढ़ाए थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप पढ़ाए थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में नहीं समझ में आया, केंद्र कोण कहाँ होता है, कहाँ होता है। और हम एक चीज बोल रहे हैं कि जब आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताया था, तो ये उसी माध्यम में लौट जाती है। माध्यम बदलती है तो झुकाव हो जाता है। ये कैसे सर, इसको कैसे याद रखें? छोटा छोटा बात, छोटा छोटा बात आप इस डाउट क्लियरिंग सेशन में समझ पाएंगे। जो भी बात है आप पूछना, कमेंट में पूछना, हम स्पेशल मैं खुद से आपके कमेंट को पढ़ूंगा और उसका प्रत्युत्तर खुद से वीडियो के माध्यम से दूंगा। फिर टाइम मैनेजमेंट, ये तो बहुत बड़ी चीज है। कभी टॉपर बनने का मन करे ना, तो इस पे फोकस बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आपका 3 से 4 घंटा पहले ही बोले हैं, पहले ही बोले हैं, तो भूतो ना भविष्यति, बिना मेहनत किए हुए कुछ नहीं मिलता। आपको मेहनत करने के लिए कम से कम इतना समय तो देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा। फिर आप देखो कौन रोकता है आपको टॉपर बनने से? कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ऐसे विशेष शिक्षकों का समूह है। आप देखना जब हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे सबों से, उसके बाद मॉक टेस्ट आपसे लिया जाएगा। और विगत यहाँ हमने सिर्फ पिछले 10 वर्षों का प्रश्न लिखा है। का कलर बदल लेते हैं, क्या करें, देगा कैसे? तो पिछले 10 वर्षों का प्रश्न पत्र हमने लिखा है, लेकिन हम आपको प्रीवियस 15 इयर्स से ऊपर का क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट के माध्यम से करवाएंगे। फिर आगे प्रैक्टिस और मॉडल पेपर अलग अलग राइटर का करवाएंगे। ये एग्जाम के समय होगा, ये एग्जाम के समय होगा। और भी बहुत सारी चीजें हमने आपके लिए लाई है।
क्योंकि एक बेहतर नियम तो बनाना पड़ेगा। बिना रूल्स का कुछ भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। फिर आपका ये तो टॉपर बनने का सपना है, ये कैसे पूरा होगा? तो ये होगा आपके स्पष्ट नियम से, आपके नियम से। और ये हमारी अपेक्षा है आपसे, इसीलिए हम आपके नियम का बात कर रहे हैं, आपके नियम का बात कर रहे हैं। आपको ये बनाना पड़ेगा कि आपको अपना प्रतिदिन बिना किसी कारण के क्लास में उपस्थित रहना पड़ेगा। ये अपेक्षा है हमें आपसे, अपेक्षा है हमें आपसे। आप अपना नियम बनाओ कि आप प्रतिदिन उपस्थित रहो, चाहे कारण कितना भी क्रिटिकल हो, कितना भी गंभीर सिचुएशन में आप फंस गए हो, उस टाइम पे याद रखना है कि ये क्लास का टाइम है, इस समय हम इधर उधर नहीं, हम ये क्लास का टाइम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं इसीलिए कि आपके स्कूल्स की टाइमिंग के अनुसार हमारा टाइमिंग बदलेगा। आपके जो विद्यालय की समय सारणी में परिवर्तन होगी उसके अनुसार, इसलिए वो हमारा रैंडमली होगा। और आपका गृह कार्य अर्थात होमवर्क, हम हिंदी में गृह कार्य अर्थात होमवर्क, होमवर्क प्रत्येक दिन का उसी दिन करना, उसी दिन करना। ट्राई मत करना, कंप्लीट करना, कंप्लीट करना उसी दिन। फिर आगे चलते हैं तो मॉक टेस्ट को गंभीरता से लेना, इस प्रकार लेना कि ये आपका टॉपर वेरिफिकेशन है, इंटरव्यू है, आपका वो फाइनल एग्जाम है जिसके द्वारा आप समस्त राष्ट्र में अपना गौरव प्रसिद्ध कर पाओगे, अंकित कर पाओगे। इस प्रकार अपने टेस्ट को देना, प्रत्येक एक टेस्ट को अपना फाइनल एग्जाम समझ के, और फिर लिखना, फिर देखना वत्स तुम एक दिन समस्त ब्रह्मांड में जाने जाओगे। इस प्रकार आप करना, ये आपको नियम बनाना है। ये अपेक्षा है मेरी आपसे, आपसे ये अपेक्षा है मेरी। फिर आपके लिए है सेल्फ स्टडी का समय, रोजाना सेल्फ स्टडी का समय। सेल्फ स्टडी का मतलब जानते हो, जब आप खुद से बुक खोल के और पढ़ना प्रारंभ करते हो, खुद से बुक खोल के अपना नोट्स खोल के स्क्रीनशॉट लिया है इस वीडियो, उसको जब खुद से अपने ही मर्जी से पढ़ना प्रारंभ करते हो तो ऐसा समझा जाता है कि जी हाँ, सेल्फ स्टडी का मतलब यही है कि आपको इसके लिए कोई नोक नहीं करे, आप खुद से बिना किसी शिक्षक की उपस्थिति में जब आप अपने पढ़ाई के लिए सीरियस होते हो, कॉन्शस होते हो, तो ऐसा कहा जाता है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। आगे चलते हैं। और डिजिटल डिटॉक्स, डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स में पढ़ाई के समय मोबाइल का उपयोग सीमित और केवल रचनात्मक कार्यों के लिए करें। मतलब समझ में आया? अगर फोन का इस्तेमाल करना हो तो आप पढ़ाई के समय पढ़ाई से संबंधित चीजों के लिए अगर आप उपयोग करते हो तो आप भविष्य में बेहतर विद्यार्थी बनोगे। और अगर टका 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 कुछ भी करते हो तो वो आपको बता रहा है कि आपका 100% ईमानदारी नहीं है, और ऐसे में आप भविष्य में भविष्य को गंभीर करने की चुनौती दे रहे हो, दे रहे हो। इसीलिए ये डिजिटल डिटॉक्स अपने कार्य के लिए करना, ध्यान में रखना, मत करना, मत करना, हामी ना बोलबे। ओके। फिर आप अनुशासन हर कार्य में सर्वोपरि है, अनुशासन हर कार्य में सर्वोपरि है। आपका बेहतर अनुशासन आपको बेहतर इंसान बनाता है। आज का बेहतर अनुशासन भविष्य में आपको बहुत बेहतर बनाता है, भविष्य में वो आपके अंदर क्षमता को बनाता है कि आप अपने
समाज का, अपने माता पिता का गौरव बन पाओगे। इसलिए अनुशासन सर्वोपरि है। इसलिए नियमों का अक्षरंश पालन करे और अपनी प्रगति रिपोर्ट माता पिता से साझा करे, बताएं। जो टेस्ट होता है वो अपने माता पिता को बताएं। यार इस दुनिया में ना बच्चों, इस दुनिया में आप सफल होंगे तो याद रखें, सफल आप होंगे भविष्य में असीमित समय तक आपके गौरव की चर्चा होगी। लेकिन इससे ज्यादा अगर सबसे ज्यादा कोई प्रफुल्लित होगा तो वो आपके माता पिता होंगे, वो आपके माता पिता होंगे। और इसीलिए बच्चों हमने अपने माता पिता के गौरव के लिए आपका ये मिशन 100% बैच शुरू किया है कि आप जान पाए डीआरएम, ह्यूमन राइट मेमोरियल, ये स्टडी पॉइंट इनके मेमोरीज के लिए बनाया गया है। इसीलिए हम अपने माता पिता का गौरव नहीं कभी गिरने देंगे। इसीलिए आप भी अपना अनुशासन को सर्वोपरि रख के अपने जो प्रगति का रिपोर्ट है वो अपने माता पिता के साथ साझा करना। वो बहुत खुश होंगे और एक भी खुशी आप दे पाए तो आपका जीवन सार्थक बन जाएगा, सार्थक बन जाएगा। इसीलिए हमने पहले ही कहा असतो मां सदगम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य, इसीलिए पहले कहा। और फिर आगे चलते हैं तो ये अब हम अपना आपका नियम, आपसे जो अपेक्षाएं हैं हमको, उसको जब हमने आपसे मांगा तो अब जो हम आपको देने जा रहे हैं, जो हमारा अटूट संकल्प है, पहले ही बताया माता पिता के गौरव के लिए। आप अपने माता पिता के गौरव के लिए पढ़ाई करो, मैं अपने माता पिता के गौरव के लिए आपको पढ़ा रहा हूं। तो इसमें हमारा भी अटूट संकल्प है आपके लिए। और जो पहला संकल्प है हमारा कि हमारा जो लक्ष्य है वो केवल आपको परीक्षा पास कराना या चीजों को रटवा देना नहीं है, वरन आपको एक ऐसा विद्यार्थी, आपके अंदर एक वो एक क्षमता जो आपसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा के रहेगा। सिर्फ आप 100% मेहनत के साथ, अनुशासन के साथ, ईमानदारी के साथ और पूरे समर्पण के साथ क्लास पे आओ, आपसे वो करवा देगा। और इसी के लिए डीआरएम स्टडी पॉइंट, ह्यूमन राइट मेमोरियल स्टडी पॉइंट जो है, इसकी पूरी टीम आपके साथ दिन रात कड़ी मेहनत करने के लिए संकल्पबद्ध है। लेकिन याद रखिए ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना। तो आप मेहनत नहीं करेंगे तो हम इधर से जो अपना मेहनत धकेलेंगे वो कहां जाके रुकेगा, वो कहां जाके रुकेगा। हमारा जो मेहनत है वो उसमें वो जड़त्व एक काम कर रहा है, उसमें भी एक जड़त्व काम कर रहा है। आप उधर से अपने मेहनत का जड़त्व काम करवा दो, वो हो सकता है आप अपने जब एक्सेलरेटर पे, त्वरण पे, इसी प्रकार से पढ़ाई होगी। जड़त्व को में बल त्वरण के माध्यम से बदला जा सकता है, एक्सेलरेटर दबा के। तो आप अपने मेहनत के एक्सेलरेटर दबाना, दबाना। और इधर हमारा जो जड़त्व काम कर रहा है कि इसको कोई बीच से रोके नहीं, उधर से तुम अपना जड़त्व धकेलना जो विराम अवस्था में है उसको डायनामिक कंडीशन में ला दो, गत्यात्मक अवस्था में ला दो। हो गया साइंस का पढ़ाई, आराम से समझ में आएगा, सिलेबस डिस्कशन में बताएंगे। तो ये इसीलिए ताली दोनों हाथ से बजती है, इसीलिए आपको भी उधर से मेहनत करना पड़ेगा। और सफलता का मूल मंत्र बता दे, सफलता का एक ही मूल मंत्र है, मेहनत अनुशासन के साथ, ईमानदारी के साथ और पूरे समर्पण के साथ, तब जाके आप सफल बनोगे।
और जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आप ये पढ़ाई सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, आपको सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी, आपको एक क्षमतावान विद्यार्थी बनाने को है कि आप भविष्य में अपने माता पिता के गौरव के लिए, अपने गौरव की रक्षा के लिए, अपने समाज की गौरव की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की गौरव की रक्षा के लिए आप किसी के लिए खड़े हो, खड़े हो। ये सफलता का मूल मंत्र है, मूल मंत्र है। और इसीलिए हमने आपके सामने दिया है, सफलता कभी भी किस्मत से नहीं मिलती। ये बहुत सारे लोगों का हमने सुना है, किस्मतिया में जे लिखल हो तो वह न हो तो जान गे ना, ये उसको खुश करने के लिए बोल रहा है। वास्तव में किस्मत में कुछ भी लिखा नहीं है। मेहनत से किस्मत को बदला जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत से। और कुछ आदमी अपने आलस को किस्मत मान लेगा कि ये हम बहुत मेहनत करते हैं, मेरा रिजल्ट खराब हो जाता है। अरे तू मेहनत आंख करता है, कुछ भी नहीं करता है, कहीं ना कहीं तेने तन्ने कोई त्रुटि की है। इसीलिए हमने इस लाइन को लिखा है कि सफलता कभी भी किस्मत से नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा 100%। इसीलिए मिशन 100% बैच से जुड़ो डीआरएम स्टडी पॉइंट पे। देखो सफलता कभी भी किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि वह आपके द्वारा रोज की जाने वाली सही तैयारी, रोज की जाने वाली सही तैयारी, एक दिन नहीं, 10 दिन नहीं, रोज 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 आपके द्वारा रोज की जाने वाली सही तैयारी, ये आपको सफल बनाएगी। रोज, किस्मत के भरोसे नहीं कि हमारा किस्मत में लग रहा है, किस्मत में लिखल है, नहीं चलेगा। गलती काम करोगे तभी ये, तभी ये। राशि में कुछ नहीं लिखा होता है, कुछ भी राशि में नहीं लिखा होता है। तो कुंडली में ना जे कोई यात्रा ना, यात्रा अगर सफलता का करना है तो आपके द्वारा रोज की जाने वाली सही तैयारी का परिणाम, हाँ, कुछ कुंडली में ना है यात्रा लिखल। सफलता का यात्रा यही है, मूल मंत्र यही है कि आपको आपके मेहनत के द्वारा उसका परिणाम मिलता है, आपके रोजाना के मेहनत के द्वारा। और आज का ही करी मेहनत, आज का ही करी मेहनत कल की शानदार सफलता बनेगा। आज का करी मेहनत, अब ते आज 10th में है, आज 10th में है आज, और आज का करी मेहनत, आज ही का करी मेहनत कल की शानदार सफलता बनेगी। इतना हिंदी पढ़ न लो रे बाबू, पढ़ लो। सफलता का यही है। क्या क्या सोच रहता है कुंडली में, नहीं चलेगा। इसीलिए मिशन 100% पे आओ, जहां 100% मेहनत चाहिए, 100% हम 100% मार्क्स आखिर में है। पहले 100% मेहनत है, 100% अनुशासन के साथ, 100% ईमानदारी से, 100% समर्पण दे के, समर्पण दे के तब। इसीलिए आधिकारिक रूप से हमारा बैच आज से प्रारंभ हो गया है। हमने जड़त्व त्वरण बता दिया, तथ्यात्मक अवस्था, विराम अवस्था, रेस्ट कंडीशन, डायनामिक कंडीशन समझा दिया। आप समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो आएंगे सिलेबस डिस्कशन में। इसीलिए आप आज से ही, आज से ही, अब से ही और अभी से, आज से, अब से, अभी से, मैं डीआरएम का, मैं डीआरएम का स्टडी पॉइंट पे जाऊं। पढ़ो, पढ़ो, कुंडली में कुछ मत लिखो, समझा ना। 10वीं के लिए आइए और इतिहास रचिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट।
व्युत्क्रमानुपाती नहीं, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती बनो हमारे जैसे। हम आपके लिए मेहनत ताबड़तोड़ कर रहे हैं, आप मेरे लिए मेहनत जी तोड़ करो, जी तोड़ करो। सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने गौरव के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने समाज के लिए, और अपने लिए भी, अपने लिए ये अपने लिए भी मेहनत करो, जी तोड़ करो, खूब करो। इसलिए हमने लिखा आइए इतिहास रचें। बुझ गया ना? मिलके, मिलके इतिहास रचे। याद रखिए, बोर्ड परीक्षा केवल मार्कशीट पर लिखे अंक नहीं देती, बल्कि आपके भीतर, भीतर, इसीलिए भीतर एक नया आत्मविश्वास, समाज में नई पहचान और भविष्य के लिए सुनहरे रास्ते खोलती है। ये है बोर्ड एग्जाम। इसीलिए मिशन 100% के साथ ताबड़तोड़। कुंडली में कुछ ना लिखल है बाबू, बुझ गया? मेहनत करेगा, कुंडलिया और किस्मत दोनों ही के एक्सेलरेटर पे, वहां पे जो जड़त्व काम कर रहा है उसको भगाने के लिए फुल एक्सेलरेटर त्वरण दे दो और सीधे उड़ जाओ अपने लिए सपने पूरे करने वाले बन जाओ। अपने देखना नहीं है, उसको पूरा भी करना है, तभी तो भविष्य में नाम हो पाएगा ना। विकास और कल्याण वर्ग, ये यहाँ है बाबू। सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन इतिहास वही रचते हैं जो मेहनत, मेहनत 100%, 100%, हिंदी में कहे तो 100% मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते, इतिहास वही रचते हैं। तो आप अपने गौरव के लिए, पहले भी बताया था, आज भी बताऊंगा, ये सिर्फ 10वीं बोर्ड की तैयारी नहीं है, ये भविष्य की नींव है, जीवन भर की गौरव है, ये आत्मविश्वास का स्रोत है, ये भविष्य में बेहतरी का प्रमाण है, प्रमाण है। इसलिए आपसे आखिर में यही कहेंगे कि आप मेहनत करो और सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, मिलती जरूर है। क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, एक दिन मिलती जरूर है। मेहनत रोज रोज करना पड़ता है ना, मेहनत रोज रोज करना। इसीलिए अपने माता पिता के गौरव के लिए आप पढ़ना, DRM स्टडी पॉइंट पे आके बेहतर तैयारी करना। वास्तव में इस सुख से ज्यादा दूसरा कोई सुख नहीं है, कोई सुख नहीं। इसलिए आखिर में जय हिंद, धन्यवाद।